स्वागत है आपका द हिंदी जीके में। आज की क्लास में देखेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज के क्लास में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो आज के क्लास में करवाऊंगा अच्छे से देखना और लगभग सभी क्वेश्चन में मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है दिल्ली को एनसीटी संविधान किस संशोधन से बनाया गया है। एनसीटी की अगर हम बात करें, सबसे पहला एनसीटी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है। इसका हिंदी की अगर बात करें, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो आप लोगों को ये करना होगा 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें मेरे भाई, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो 69वां जो है हमारे पास 69वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में हुआ था। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जिसके अंतर्गत जो है दिल्ली को विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, वो इन्हीं संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, एनसीटी की स्थापना कब हुई थी। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो हुआ था 1 फरवरी 1992 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 को। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास सवाल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतन का प्रावधान है। किसके वेतन का प्रावधान है, तो दोस्तों ये दूसरी सूची जो है, दूसरी अनुसूची में ये लिखा गया है कि लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी के वेतन का प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है। 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है, तब आंसर आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट्स को। ठीक है, वित्त आयोग का गठन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है, तो आर्टिकल आप याद रखिएगा 280 के तहत किया जाता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे भाई कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये पॉइंट जो है वो यहाँ से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। सभी 6 वो क्या क्या हैं वो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये 6 हैं इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये सभी 6 पॉइंट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या क्या है 6 वो पॉइंट। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत के संविधान के अनुसार जो है नागरिकों को 6 जो है स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है। सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है मुख्य न्यायाधीश का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी आप लोग सही करेंगे, 65 वर्ष। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है,
तब आप क्या करेंगे, तो 62 वर्ष करेंगे। ठीक है, किसका, तो न्यायाधीश का। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो है सेवानिवृत्त है 62 वर्ष। ठीक है, अब अगर हम कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे ऐड करते हैं, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, कहाँ का, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो है भारत के नवगठित उच्च न्यायालय हैं, कहाँ पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, तो कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता में। सबसे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो कोलकाता में। ये आप पॉइंट करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, महाभियोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद आप बी करेंगे, यानी कि अनुच्छेद 61 में ये लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार अगर राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है तो उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यह महाभियोग जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में भी किसी में भी ये शामिल किया जा सकता है, यानी कि पेश किया जा सकता है। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी में भी ये पेश किया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग पेश करने के लिए अगर हम बात करें तो सदन में कम से कम जो है वो 25% सदस्यों का हस्ताक्षर रहना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर जरूर रहना चाहिए। कितना, तो सदन में 25% की हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर जरूरी है। और इसे पारित करने के लिए अगर हम बात करें, इसे पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्य का बहुमत भी रहना चाहिए। कितना, तो 2/3। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट्स आप याद रखना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा है, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे, पहले आम चुनाव में, तो आप आंसर क्या करेंगे, 489 करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में और क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी यहाँ मैं जो आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप चाहे एसएससी सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, जेएसएससी सीजीएल ले लो, या फिर कोई भी आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। देखिए क्वेश्चन है, सर एडविन मोंटेग्यू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, ये सवाल पूछा है आपसे। तो इसका राइट जो आंसर होगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 से ये सभी संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। ठीक है, कैसे संबंधित हैं तो पॉइंट वाइज समझते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार अधिनियम जो है 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 क्या किया था, तो पारित किया था। यह अधिनियम एडविन मोंटेग्यू जो कि भारत के सचिव थे, कौन, तो एडविन जो थे वो भारत के सचिव थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, भारत के सचिव थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हमारे हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के, तो भारत के वाइसराय और गवर्नर थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वाइसराय और कौन थे, तो गवर्नर थे। ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेग्यू जो थे, एडविन मोंटेग्यू क्या थे, भारत के सचिव, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय और गवर्नर जनरल थे। अब रिपोर्ट पर आते हैं। अगर हम बात करें रिपोर्ट के आधारित पर, इस कारण से ही जो है, इसी कारण से, यही सब कारण से, क्या कारण था, हमने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सरकार के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार का अधिनियम जो है वो 1919 में पारित किया था। यही सब रीजन था। ठीक है, यही सब रीजन था। इसी कारण से जो मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड
अधिनियम इसे कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस साल 8वीं अनुसूची में सर्वाधिक भाषाएं जोड़ी गई है? किस साल में सर्वाधिक भाषाएं जोड़ी गई है? सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो भाषाएं जोड़ी गई है वो 2003 में जोड़ी गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1967 में, पॉइंट याद रखिएगा, 1967 में तो एक जोड़ा गया है जो कि सिंधी था। ठीक है, अगर हम बात करें 1992 की, ठीक है, 1992 में इसमें से 3 जोड़ा गया है। एक था कोंकणी और दूसरा, पहला था कोंकणी, दूसरा था मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, और तीसरा था नेपाली। इसमें जोड़ा गया था कब? तो 1992 में। अगर हम 2003 की बात करें तो इसमें जोड़ा गया था बोडो, पहला था, दूसरा था हमारा मैथिली, तीसरा था संथाली, सभी पॉइंट याद रखिएगा, चौथा था हमारा डोंगरी। ये सभी जो हैं ये 2003 में जोड़ा गया था। टोटल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो 1992 में 3 जोड़ी गई थी और हमारा जोड़ा गया था 1967 में कितना? ये पॉइंट वाइज आप याद रखिएगा 1। ठीक है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त हुआ था? तो ये जो है ऑप्शन आप क्या करेंगे? अरुणाचल प्रदेश करेंगे। क्या करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। पॉइंट्स ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो ये हैं वो 83वें संविधान संशोधन 2000, कब? तो 2000 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से मुक्त हुआ था। 83वें 2000 के अनुसार, याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, 83वें संविधान संशोधन में, और वो ईयर क्या था? तो 2000 ईयर था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने संविधान तैयारी करने के लिए कितने समय लिया था? कितना समय लिया था? तो लगभग 3 साल लिया था। आप ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। लगभग 3 साल लिया था। अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपका अप्रॉक्स पूछा है तब आप लगभग 3 वर्ष करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगले सवाल, 10 अप्रैल 1967, पॉइंट याद रखिएगा, को 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? याद रखिएगा कि 10 अप्रैल 1967 जो है, 1967 में 21वें संविधान के तहत जो है इस भाषा को जोड़ा गया था। कौन से भाषा को जोड़ा गया था जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था। पीछे हम पॉइंट में बताए थे। ठीक है, पीछे हम पॉइंट में बताए थे ये चीज़। ठीक है, अगले सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत में आधुनिक राज्यों का पहला मुख्यमंत्री था? तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 1956, पॉइंट याद रखिएगा, 1956 आंध्र प्रदेश, कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो इसकी स्थापना के समय ही मुख्यमंत्री बने थे। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के मताधिकार के पहले कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आप सही करेंगे, कोर्सिका। ठीक है, कोर्सिका आप राइट आंसर करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी सवाल हम करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास के लिए। आज के वीडियो में और भी बहुत सारे
जो है क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तब आंसर आप क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जहाँ तक आपका पहुँच है वहाँ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी जो हैं क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक वाइज हम सभी करवा रहे हैं। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।